आप सभी को सबसे पहले गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं आपके साथ संदीप शर्मा। और सबसे पहले 74वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और फिलहाल मैं मौजूद हूं पानीपत के शिवाजी स्टेडियम में, जहां पर बिजली और जेल मंत्री हरियाणा सरकार तिरंगा फहरा रहे हैं। उनके साथ में एसपी हैं, डीसी हैं। और अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय परेड के निरीक्षण के लिए जाएंगे। परेड कमांडर डीएसपी संदीप कुमार मुख्य अतिथि महोदय को परेड के निरीक्षण के लिए आमंत्रित करते हुए। ये डीएसपी संदीप कुमार हैं जो ये परेड निरीक्षण के लिए इनको न्योता देने के लिए पहुंचे हैं। और अब रवाना गाड़ी में एस्कॉर्ट गाड़ी जो है और अब परेड का निरीक्षण के लिए जो गाड़ी सजाई गई है उसमें ऊर्जा मंत्री हरियाणा सरकार समारोह में उपस्थित परेड के निरीक्षण के लिए जाते हुए बिजली मंत्री हैं, वाहन में सवार डीसी हैं, एसपी है। मुख्य अतिथि महोदय के साथ उपायुक्त श्री सुशील सारवान आईएएस, पुलिस अधीक्षक श्री शशांक कुमार सावन आईपीएस और हाथ में क्रिच लिए हुए परेड कमांडर डीएसपी संदीप कुमार समारोह के अनुरूप परंपराओं तो तस्वीरें दिखा रहे हैं। तमाम दर्शकों से अपील रहेगी कि वीडियो को शेयर करें। और जो 74वां जो गणतंत्र दिवस है वो मनाया जा रहा है आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत, जिसमें परेड का निरीक्षण जो है जेल मंत्री कर रहे हैं और झांकियां हैं वो निकाली जाएंगी। आसपास के जो लोग हैं वो सब यहां पर भीड़ है, इकट्ठा है। बच्चों के साथ में, परिवारों के साथ में जो लोग हैं यहां पर पहुंचे हैं। और अनुशासन और देशभक्ति की भावना स्पष्ट रूप से झलक रही है। आजादी की रक्षा के लिए हमारे नौजवान कितने सशक्त हैं, उसी का नमूना आज की शानदार परेड। सबसे आगे पुलिस के जाबाज जवानों में हरियाणा महिला पुलिस की टुकड़ी, ठीक उसके बाद हमारे हरियाणा पुलिस के जवान, माननीय मुख्य अतिथि महोदय वाहन धीरे धीरे। ये तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि जेल मंत्री जो है वो आगे निकल चुके हैं और ये महिला की जो पुलिस की टुकड़ी है वो फिलहाल यहाँ पर नजर आ रही है। दूसरी तरफ ये एनसीसी बॉयज के साथ साथ एनसीसी गर्ल्स आज के मार्च पास्ट में भाग लेंगी। और ये एनसीसी के जो बच्चे हैं ये गर्ल्स गाइस की टुकड़ी परेड का निरीक्षण किया जा रहा है। और अंतिम टुकड़ी में स्काउट्स के विद्यार्थी मार्च पास्ट में भाग लेंगे। ये स्कूली बच्चे आप देख पा रहे हैं। आज का दिन
उन महान शहीदों की देन है जिन्होंने देश को आजाद दिलवाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। अब निरीक्षण कर चुके हैं जेल मंत्री और इसके बाद में दोबारा मंच की तरफ उन्हें नमन करें और ये पहुंच रहे हैं और उसके बाद में जो निर्धारित कार्यक्रम है उनकी प्रस्तुति, संस्कृति की शान नहीं होने जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो होने वाले हैं और कुछ सम्मान रगों में एक भूत भी है, सम्मानित लोगों का सम्मान भी किया जाना है। बदनाम नहीं होने देंगे, बदनाम नहीं होने देंगे। भव्य निरीक्षण के बाद वापिस सभा में मंच की ओर आते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय चौधरी रणजीत सिंह जी, ऊर्जा मंत्री हरियाणा सरकार। चारों ओर हर्षोल्लास का माहौल। परेड कमांडर वापिस अपने गंतव्य स्थान पर जाते हुए जहां पर वो सभी टुकड़ियों को विश्राम की कमांड दें। परेड विश्राम। और अब मैं चौधरी रणजीत सिंह जी, माननीय ऊर्जा मंत्री हरियाणा सरकार, उनसे नम्र निवेदन करूंगा कि इस पावन अवसर पर जिला वासियों को अपना शुभ संदेश। आज देश के 76वें गणतंत्र दिवस पे सभी उन शहीदों को जिन्होंने देश के लिए, देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करा, कि देश की आजादी के लिए लड़े और देश आजाद होने के बाद जो हमारे श्री अम्बेडकर जी, भीमराव इन्होंने संविधान को लिखा, आज उसी की वजह से हम सब राइट टू स्पीच, राइट टू फ्रीडम, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो दुनिया में सबसे अलग है। अमेरिका से, इंग्लैंड से हमारा बहुत लचीला भी है, हमारा बहुत नियम के हिसाब से भी है। एक ऐसा संविधान बना है जिससे आज देश की आज़ादी बहुत सुरक्षित है। मैं उन्हें नमन करता हूँ। बहुत बड़े देश के संविधान निर्माता थे, जिन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए, महात्मा गांधी ने आज़ादी का बुगल बजाया, पूरे देश को नामबंद करके हमारे अपने पीछे खड़ा करा। और उसके बाद सुभाष चंद्र बोस, हमारे शहीद भगत सिंह, आपका चंद्रशेखर आजाद, वीर सावरकर, सुखदेव सिंह, ऐसे लोगों को जब हम उनकी समाधि पे नमन करने गए थे तो हम सोच रहे थे, हमें वो वक्त याद आ रहा था कि पत्रों दुनिया खड़ी थी उन लोगों की जरूरत रहती की कुर्बानी करें। एक बहुत बड़ा इतिहास रखते थे, जिसके बाद आज हम आज़ादी के दिन में जी रहे हैं। मुझे एक बार मौका मिला, हमने वहाँ आपका जहाँ वीर सावरकर को कैद में रखा था, पूजा जाके देखा, ऐसी कोठरी में रखे जिसकी छत 4.5 फुट ऊंची थी, जिसकी लंबाई 5 फुट थी, और उसमें उनके बराबर दूसरी जो बैरक के बराबर, उसी में उनके सगे भाई उससे कैद में रहे। ये ब्रिटिश टाइम में ऐसे था। उस वक्त वो खड़ा भी नहीं हो सकता था, आदमी बैठ भी नहीं सकता था, सो भी नहीं सकता, पैर भी सीधे नहीं कर सकते। ऐसे साल उन्होंने 14 साल जिए, उनके पता नहीं था कि उनके बराबर उनका भाई है। ऐसे शहीदों की कुर्बानियों से आज देश आजाद हुआ है। हमारे देश में आज हम जितना हमारा 74 साल का स्पैन है, इसमें हम दुनिया के सब रिकॉर्ड तोड़ के सबसे आगे जा रहे हैं। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की वजह से देश बहुत तेजी से एक बड़ी इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी हुई है। दुनिया की जो सबसे बड़ी 5 कारें हैं, सबसे बड़ी इकोनॉमी जो है उनमें आज हम 5
मार्केट कवरेज 212 देशों में है और एक बड़ा सुखद आश्चर्य है कि 212 देश जो दुनिया के हैं उसमें हमारा गुड़गांव एक ऐसा शहर है कि 82 शहर जो चुने गए हैं जिनकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई है, जिनका पर कैपिटा इनकम बढ़ा है, जिनका एक नए मॉडर्न सिटी से आबाद हुआ है जर्मनी की तरह से। इसमें हमारा उन 82 टाउन्स में गुरुग्राम जो हमारा कोई एक है, हरियाणा, ये हमारे प्रदेश की शान है। आवाज ठीक आ रही है? चलिए, सामने कुछ मीडिया वाले कह रहे हैं आवाज ठीक पहुंची, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा इसके बाद बहुत आगे हम बढ़ रहे हैं। जहाँ तक प्रदेश का मामला है, इस वक्त हम सबसे बढ़िया मतलब जो फाइनेंशियली प्लानिंग कमीशन जो हमारा होता है, सबसे बढ़िया फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जब पूरा डेटाज होते हैं कि हम काम कर रहे हैं, देश की जगह खड़ा है। उसमें हरियाणा जो फास्ट ग्रोइंग स्टेट है, 2 स्टेट जो बड़ी स्टेट हैं उनमें हम नंबर 2 पे आ रहे हैं। और इस वक्त गुड़गांव जो हमारा है, जैसे गुरुग्राम हम इंडस्ट्रियल हब हमारा सबसे बड़ा बन गया। गुड़गांव, फरीदाबाद, मानेसर, पलवल, रेवाड़ी, बेसिकली जो हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो आप ये समझ के करें कि पूरे देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपका एक्सावेटर बनता है उसमें 70% अकेला हरियाणा मैन्युफैक्चर कर रहा है। कारें पूरे देश की 51% अकेला हरियाणा प्रोड्यूस कर रहा है। इसके बाद आपका मोटरसाइकिल जो है वो 47% मैन्युफैक्चर करते हैं, पूरे देश का हरियाणा का अकेले का हिस्सा है। और ऐसे ही हम उसमें ट्रैक्टर्स में हम 52% करते हैं, क्रेज में हमारा 57% शेयर है। तो आज हरियाणा बहुत आगे, दूसरी तरफ आगे। अचंभा नहीं होगा कि 20 साल के बाद हरियाणा सबसे बड़ी इकॉनमी बन जाए देश के। ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की लीडरशिप में हो रहा है। पेंशन के मामले में 2750 रुपया हर बुढ़ापे के जो 60 साल से ऊपर आदमी है उसको दिया जा रहा है। मैं पेंशन का एक उदाहरण ले रहा हूँ। 1987 की बात है, केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, मैं उनकी कैबिनेट में एग्रीकल्चर, एक्साइज एंड टैक्सेशन एंड लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर था। हमें अमेरिका जाने का मौका मिला। एक दिन शिकागो में जो NRI थे उनकी तरफ से इन्वाइटेड थे। अक्सर कोई भी चीफ मिनिस्टर जाता है, प्राइम मिनिस्टर जाता है, बाहर उन्हें बुलाते हैं, NRI जो उनका सम्मान करते हैं, आपस में बड़ी कन्वर्सेशन होती है और इन्वाइट भी करते हैं कि आगे हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करें। तो एक रिटायर्ड जज थे पंजाब एंड हरियाणा के कुमले, तो वो बोलने के लिए खड़े हुए, कहने के जो साहब बड़ा अच्छा देश है, बड़ा डिसिप्लिन है, बड़ा रिच फूड है और बड़ी ट्रैफिक सेंस है, हर तरीके से लोग बड़े तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, कोई समय बर्बाद नहीं करता। तो वो एक घटना बताने लगे कि मैं एक बार डिज्नीलैंड देखने चला गया, मेरे साथ मेरे नाती थे, उनके 2 दादों के बच्चे सब साथ थे। यानी कि जब हम टिकट लेने लगे तो वहाँ टिकट का, जब बच्चों की टिकट थी तो $5 था। जब मेरी टिकट का मामला आया, छोटे बच्चों को नाता नाती जो थे उनके भी $5। जब मेरा टिकट लेने लगे तो कहते कि जस्टिस साहब का $1 दिया। तो मैंने उनसे सवाल किया कि भाई दिस डिफरेंस इज देयर, आप नॉट अमेरिकन, नॉट NRI, भाई यू आर चार्जिंग 1 फ्रॉम किड्स यू आर चार्जिंग 5। तो वो कहने लगे कि यू आर द सीनियर सिटीजन ऑफ द स्टेट, कि आप 70 साल से ऊपर चले गए, पता नहीं कितने दिन इस दुनिया में रहेंगे। तो हम बुढ़ापे में लोगों को ये लाभ दे रहे हैं कि वो अपनी दुनिया की सब चीजें मौज लेके जाए। जब हम वापस चलने लगे तो ओझा साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, PS ओझा, तो जो कहने लगे कि ओझा साहब हम डिज्नीलैंड तो नहीं बना सकते, बहुत मुश्किल है, हिंदुस्तान में इतना पैसा नहीं, अमेरिका तो बहुत रिच देश है, और अगर हम चाहें कि हमारे देश में कुछ करें गरीबों के लिए तो क्या करें। फिर कहते कि अगर 60 साल से ऊपर के आते तो 100 रुपया पेंशन दे तो चेक पे कितना हो जाता है। उन दिनों में 17 लाख रुपया था। पहली कैबिनेट मीटिंग में ये पास कर दिया गया 100 रुपया पेंशन। आज पूरे देश का, हरियाणा ने लीड किया, पूरे देश में पेंशन एक मॉडल बन के आ गया, चाहे वो केरला है, चाहे बंगाल है, चाहे आसाम है, UP, बिहार, हर स्टेट में पेंशन दी जा रही है। हमारे 2750 है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम करा कि BPL कार्ड जो 20 साल से नहीं बन रहे, घर बैठे बन रहे, गरीब आदमी को जिसके पास पैसा नहीं है, जो 1 लाख से 80 लाख से नीचे इनकम में है, उसके घर बैठे का कार्ड बन रहे। अब तक इसमें 63 लाख कार्ड इस तरीके के इनरोल होंगे।
गरीब आदमी है उसको 5 लाख रुपया फ्री मेडिकल का उसका इलाज के लिए ये इंश्योरेंस सरकार ने दी है। हर बच्चे को पढ़ने के लिए फ्री किताबें दी जा रही है। उन्हें जो बच्चा बड़ा हो गया उसको घर बैठे पैसा मिल रहा है कि वो अपना बच्चा स्टडी के लिए जाकर उससे पेंशन मिल रही है। ये इस तरीके के जो डेवलपमेंट के काम हुए हैं इसमें हम बहुत आगे जा रहे हैं। अभी जहाँ तक ओलंपिक्स की बात है, अभी हरियाणा अकेला वो तो सब में नौ अभी 1 साल पहले ये हुआ है 50% गोल्ड मेडल अकेला 7 गोल्ड मेडल मिले, उसमें से हरियाणा अकेला 3 गोल्ड मेडल लेके आया। कबड्डी की टीम हालांकि ओलंपिक में नहीं है पर एशियन गेम्स में कबड्डी खेली जाती है। कबड्डी की टीम में आप विश्वास करेंगे 8 में से 6 बच्चे अकेले हरियाणा के, और एक पानीपत में एक गाँव उसके 2 बच्चे अकेले हैं। और आज तक रिकॉर्ड रहा है कि हर बार हम एशियन में गोल्ड मेडल जीत के जाते हैं केवल हरियाणा के लोग। तो फिजिकली हर तरीके से हमारे आदमी आगे हैं। देश की आर्मी है उसमें हर 10वां आदमी आपको हरियाणा का मिलेगा। हरियाणा इस तरीके से बहुत आगे बढ़ता जा रहा है। जहाँ तक क्योंकि मेरा मंत्रालय पावर है, मैं थोड़ा सा पावर का भी जिक्र करूँ। इस वक्त देश में हमारे कुछ 5700 गाँव में 24 घंटे बिजली दी जा रही है। मैं एक बार मुझे आरके सिंह जी से मिलने का मौका मिला। हमारे ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर भारत सरकार में होम सेक्रेटरी रहे तो ब्यूरोक्रेट रहे, वो कहेंगे तो सब कैसे कर दिया आपने। इतने गाँव में 84% गाँव में 24 घंटे बिजली मिलती है, ये देश में कहीं भी नहीं है। हमने 71 में पूरा हरियाणा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कर दी जो एक रिकॉर्ड की बात है। और इस वक्त हमारा लाइन हाउस उन्होंने एक लेटर लिखा मेरे पास ऑफिशियली जेम्स साहब पे लिखा है जिसमें उन्होंने लिखा है कि एक वंडरफुल अचीवमेंट है कि 17% लाइन लो से घट के 1 साल में 13% मिले। 4% लाइन लो जब कम हो गया तो हमारा 300 करोड़ रुपए हमारा रेवेन्यू बढ़ जाता है। मतलब 1 साल में आप ये समझिए कि 1200 करोड़ रुपया रेवेन्यू हमारा आउट करके घाटा निकल के प्रॉफिट में आए हैं। तो जेलों में जहाँ तक था, हमारी जेलों में पहले ही होता था कि 4:30 बजे खाना दे दिया जाता था। मैं जेल मंत्री था, मैं गया, मैं कहने लगा ये रीजन क्या है क्यों 4:30 बजे आप खाना देते हैं। गर्मियों में आदमी मई जून में 4 साढ़े 4 बजे उठता है, नींद से उठ कर ठंडा पानी पीना चाहता है, फिर चाय का मूड होता है। तो कहने के जी ब्रिटिश टाइम से चला रहे, साल से चला रहे हैं, कहने भाई इसे बदल क्यों नहीं सकते। तो 9 रोटियां दी जाती थी, 9 रोटी कोई नहीं आती, आम आदमी एवरेज में 3 रोटी खाता है। कैलोरीज को डिविजन करा के उसे अच्छे खाने में बनाऊं। और उसके बाद अब हमने कहा कि खाना जो है वो सनसेट से सनसेट, जैसे सर्दी है गर्मी है जब दिन छिपने लगे तब खाना। क्योंकि ब्रिटिश टाइम में ये था कि बिजली नहीं होती थी, तब लोगों को जल्दी खाना खिला के कहते हुए। तो इस तरीके से हरियाणा गवर्नमेंट ने ई गवर्नेंस में सबसे आगे बहुत अच्छे सुधार काम करे हैं। और हमारे मुख्यमंत्री साहब तो हर वक्त लगे रहते हैं कि ये काम करो वो काम करो बढ़िया करो। और मैं कई बातों मजाक में कह देता हूँ IAS ऑफिसर का ट्रेनिंग सेंटर स्टाफ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज हैदराबाद है। जब आप कहीं वहाँ तो नहीं कभी आपने कोई ट्रेनिंग ली, तो बहुत सलीके से 24 घंटे डेवलपमेंट पे डेवलपमेंट ओरिएंटेड है और बहुत बढ़िया चल रहा है। इसी तरीके से मैं ये कह रहा हूँ कि जितने हमारे गांव में भी अब हम कर रहे हैं, जो झींगा मच्छी का है उसका फिशेज का करने का है, एक किसान जो पीछे था मतलब पूरा इससे बदल के ला रहे हैं कि खाली फार्मिंग पे सरसों पे, गुवार पे, बाजरे पे, गेहूं पे इस पे नहीं थे लोग अपना नए मॉडल के तरीके में। क्योंकि एक सर्वे में बताया गया कि जापान से लेके अमेरिका कनाडा तक 2% से लेके 7% लोग खेती करते हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान 2 ऐसे देश हैं जहाँ 70% लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है और बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है। डाइवर्सिफिकेशन हो रही है, या तो हॉर्टिकल्चर में जाए या फिशरीज में जाए या फिर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज पे जाए। ये सारी बातें करके हम बहुत आगे जा रहे हैं। तो मैं इस आपका 26 जनवरी के इस 74वें स्वतंत्रता दिवस में मुझे पानीपत आने का मौका मिला, पानीपत के बहादुर लोगों के बीच आने का मौका मिला, ये मेरा सौभाग्य है। और मैं आपसे ये भी बताऊं कि इतिहास में तो पानीपत का कोई मुकाबला नहीं हो सकता। देखिए आज़ादी तो हमने 74 साल पहले ली है। मैं पहले भी बताऊं जब ज्वाइंट हिंदुस्तान था, जब पाकिस्तान भी हमारा एक पार्ट था,
तब जब भी कभी मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ, बाबर आए, हुमायूं आए, अहमद शाह अब्दाली आए, मोहम्मद गोरी आए, मोहम्मद गजनी आए, पानीपत की लड़ाइयाँ मशहूर है। तीनों बार पानीपत के लोग आजादी के इतने दीवाने रहे कि सबसे पहले लड़ाइयाँ यहाँ लड़ी गई। तो भाई आजादी के लिए मैं तो पानीपत के लोगों को वैसे भी सलाम करता हूँ। और ये जो हमें डेमोक्रेसी मिली है, इसे बहुत हमें नियम से इसका पहरा दे के इस देश को आजादी को आगे बढ़ा के हम देश को मजबूती के लिए चलें। और मेरा सब लोगों को आज़ादी के 74वें दिवस में मेरी शुभकामनाएं हैं। मेरी हार्दिक इच्छा है कि हम आगे से आगे जैसे हरियाणा हमारा बढ़ता गया है, हम बढ़ते जाएं। मेरी बहुत बहुत आज़ादी का आपकी शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। जय हिंद। चलो तीनों चीज पूछने में मुझसे गुजरेगा।